ज्ञानवापी केस में अगली तारीख मिली है। ज्ञानवापी मामले में फैसला टला। 11 अक्टूबर को इस पूरे मामले पर अब अगली सुनवाई होगी। जो है ये कार्बन डेटिंग हो सकता है कि नहीं, और आपका जो प्रार्थना पत्र पार्ट ऑफ सूट है कि नहीं, इस पे हम लोगों ने पुनः अपने पक्ष को रखा है और क्लियर कर दिया है कि ये हमारे पार्ट ऑफ सूट है और ये कार्बन डेटिंग या साइंटिफिक जांच जो है इस पे संभव है, ये न्यायालय तय कर ले। तो न्यायालय ने हमारे पक्ष को सुना है, आज क्लियर और थोड़ा क्लियरफाई हुआ है। उसके बाद उसने मुस्लिम पक्ष को मंगलवार को अपना जवाबदेही देने के लिए कहा है और मंगलवार को मुस्लिम पक्ष अपनी जवाबदेही लगाने के बाद हम लोगों का तय हो जाएगा, उसमें फैसला उसके बाद आएगा। तो ये क्या माने कि जो आज जो फैसला आना था उस पर किसी वही जो कार्बन डेटिंग हो सकती है कि नहीं, इसी को लेकर ये फंस गया मामला? नहीं, ये नहीं, थोड़ा क्लियर होना चाह रहे थे कि इस पे कार्बन हो सकता है कि नहीं, कार्बन डेटिंग हो सकती है कि नहीं, और आपके पार्ट ऑफ सूट है कि नहीं, ये थोड़ा न्यायालय क्लियर होना चाह रहा था, इसलिए इस पे पुनः सुनवाई किए और उसके बाद मुस्लिम पक्ष को उन्होंने आपत्ति के लिए या अपना पक्ष रखने के लिए मंगलवार का समय दिया है। तो अब क्या होगा? अब अगर हम ऐसा कानूनी कदम समझ को सुनवाई होने के बाद उसके बाद फैसले का मुस्लिम पक्ष को किन मुद्दों पर अपना प्रत्युत्तर देना है? इन्हीं मुद्दों पर कि ये जो आपत्ति लगाए हैं कि क्यों नहीं हो सकता है ये साइंटिफिक जांच, ये जो है और पार्ट ऑफ सूट है क्यों नहीं है, इस पे जो है मुस्लिम पक्ष अपनी आपत्ति लगाएगी। उसके बाद मंगलवार को फैसले का दिन निश्चित करेंगे माननीय न्यायालय। तो ये राखी सिंह की ओर से, अधिवक्ता की ओर से भी क्या आज कुछ आपत्ति की? कोई आपत्ति आज नहीं की गई उनकी तरफ से। आज आज कोई आपत्ति नहीं की गई। तो आपने सुना हमारे साथ जो है विपक्ष के अधिवक्ता थे और जो लगातार बिल्कुल उपेंद्र, लेकिन सवाल ये है कि अब 11 अक्टूबर को मुस्लिम पक्ष उस क्लैरिफिकेशन पर अपनी चीजों को रखेगा, यानी 11 तारीख को भी फैसला नहीं आएगा। किसी तरह की क्षति पहुंचती है तो कार्बन डेटिंग ना किया जाए, इस चीज को आज वादी संख्या 2 से 5 ने एडमिट कर लिया है कोर्ट के सामने। कार्बन डेटिंग की अलग कोई अगर प्रक्रिया है जो बिना क्षति पहुंचाए होगी उसको किया जाएगा। तो यही स्टैंड राखी सिंह पहले से रखती आ रही है और आज अगर वादी संख्या 2 से 5 ने इसको एडमिट कर लिया है तो कोई अगर अगली लड़ाई नहीं रह जाती। तो एक लाइन में समझे कि आप लोग का विरोध आज आदेश आना था कि इस पर फैसला आना था, तो वो क्यों रुक गया और दूसरे पक्ष को भी कहा गया है प्रत्युत्तर देने के लिए? देखिए, वो रुकने का कारण ये था कि जो आर्गुमेंट लास्ट डेट पे की गई थी, कोर्ट का कहना था वो क्लियर नहीं है, क्लैरिफिकेशन मांगा गया, एम्बिग्विटी क्रिएट हो चुकी थी क्या कि ये सब्जेक्ट प्रॉपर्टी है या नहीं है, सूट प्रॉपर्टी है या नहीं है, या किसी तरह से जो बार बार बात उठ रही है कार्बन डेटिंग को लेकर के, क्षति पहुंचने को लेकर के, तो कोर्ट उसके लिए भी जानना चाहता था कि क्षति पहुंचती तो क्या होगा। तो इन्होंने इस चीज को एडमिट कर लिया, क्षति पहुंचने की संभावना कार्बन डेटिंग में बनती है, तो किसी तरह से भी कार्बन डेटिंग ना किया जाए और कोई दूसरी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जाए और बाकी प्रक्रिया अडॉप्ट की जा सकती। तो इस पे हमने दो बातें रखी हैं। पहली बात, हमने अपनी सूट के प्रेयर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देवता की पूजा का अधिकार मांगा था। तो जो शिवलिंग वजू खाने में था, जो दबा हुआ था पानी के नीचे, जब पानी हटा तो वो अप्रत्यक्ष देवता प्रत्यक्ष देवता हो गए, इसलिए वो हमारी सूट प्रॉपर्टी का पार्ट है। दूसरी बात, हमने कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया सीपीसी की ऑर्डर 26 रूल 10A की तरफ, जहां पे कोर्ट को यह पावर है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन जारी कर सकता है। हमने ये भी बताया कि मुस्लिम पक्ष ने ऑन एफिडेविट कहा है कि ये फाउंटेन है और वो ये चाहता है कि ये फाउंटेन है कि शिवलिंग है, ये एडजुडिकेट हो। तो इसको एडजुडिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जांच कराई जाए, जिसके लिए माननीय न्यायालय कमीशन जारी करे। माननीय न्यायालय ने हमारी बात सुन ली है। मुस्लिम पक्ष चाह रहा है कि इस बात क्षति पहुंचने की तो कार्बन डेटिंग ना की जाए और दूसरी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की। तो आप लोगों ने कार्बन डेटिंग को लगा, आप लोगों का क्या रुख है? सीधा रुका आप लोगों का? क्या कार्बन डेटिंग आदेश होता है तो आप कार्बन डेटिंग के फेवर में होंगे या नहीं होंगे? देखिए, कार्बन डेटिंग को लेकर के जब वादी संख्या 2 से 5 ही बैकफुट पे आ गए, उनका कहना है कि हम जो है अगर क्षति पहुंचते तो ना किया जाए, और क्षति पहुंचाए बिना सैंपल के बिना कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती, पत्थर की नहीं हो सकती। इस चीज को भी इन्होंने खुद कोर्ट में कह दिया है। तो कार्बन डेटिंग को लेकर के पूरी तरह स्पष्ट है, कार्बन डेटिंग के ऑर्डर शिवलिंग को लेकर के नहीं हो सकता। ये कोर्ट इस चीज को हम लेकर समझ पा रहे हैं। और कोई अगर इन्वेस्टिगेशन होती है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है, आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसमें बिना किसी क्षति को पहुंचाए किसी तरह का न्याय हो सकता है, तो हम उसमें फेवर में। एक बात बताइए, तो आपने अभी ये फेवर में है, ये आपने सुना विष्णु के जो लगातार जो है, मैं आपको कोर्ट के बाहर की हलचल दिखा रहा हूँ, किस तरीके से जो है जो हलचल है वो बढ़ी हुई है। और साफ तौर पर जो विष्णु शंकर जैन ने कहा या सुभाष चंद्र चतुर्वेदी ने कहा या अब शिवम गौड़ ने कहा, तो यानी कि जो वैचारिक मतभेद था तो कार्बन डेटिंग को लेकर वो अब खत्म हो गया है, ये साफ तौर पर कहना है